HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों। पुलिस इंतजामिया की तरफ से लाख वार्निंग के बाद भी शरपसंदों की तरफ से नहीं रुक रहा हथियारों की नुमाइश। ऑर्केस्ट्रा में असलहा लहराने वाले शख्स को किया गया गिरफ्तार, एक जिंदा कारतूस भी किया गया बरामद। मशरकी चंपारण जिला कांग्रेस यूनिट के जरिए इंदिरा गांधी की 107वीं यौम पैदाइश मनाई गई। मौके पर बहुत से लोगों ने पार्टी की रुकनीत की कबूल, साथ ही साथ कई खवातीन को अलग अलग एजाज से भी नवाजा गया। मशहूर CSP ऑपरेटर कत्ल केस का मरकजी साजिशी हुआ गिरफ्तार। पुलिस मजीद 2 मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए भी कर रही मुसलसल छापेमारी। तिरहुत ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़मनी इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियों की जानिब से मुहिम की गई शुरू। वोटरों से बाहर के लोगों से बचने की गई अपील। और बंजरिया ब्लॉक में पैक्स इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल हुआ शुरू। ब्लॉक में 10 पैक्सों के मुख्तलिफ ओहदों के लिए नामजदगी के लिए बनाए गए हैं कुल 4 काउंटर। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। पुलिस इंतजामिया की लाख वार्निंग के बावजूद शादी ब्याह के मौके पर असलहे की नुमाइश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताज़ा तरीन मामला अरेराज सब डिवीजन का है, जहां ऑर्केस्ट्रा में हथियार लहराने पर एक नौजवान को देसी साख्ता पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार नौजवान माजी में भी शराब स्मगलिंग केस में जेल भी जा चुका है। मज़कूरा नौजवान की शनाख्त गोविंदगंज थाना इलाके के बनौली गांव के सुरेश ठाकुर के बेटे नंदन कुमार के तौर पर की गई है। वहीं अरेराज DSP रंजन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऑर्केस्ट्रा में एक शरपसंद का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। SP स्वर्ण प्रभात ने SIT टीम की तश्कील कर कार्रवाई का हुक्म किया था। SIT की तश्कील करदा टीम ने वायरल वीडियो की तस्दीक के बाद भापनौली गांव में छापे मारकर नंदन कुमार नामी नौजवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार नौजवान के कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस को जब्त शुदा मोबाइल से कई अहम सुराग मिलने की भी इतला है, जिससे कई मुजरिमाना वारदातों का पर्दाफाश हो सकता है। गिरफ्तार नौजवान पहले भी थाना नौतन से शराब स्मगलिंग केस में जेल जा चुका है। वहीं इस छापेमार टीम में DSP रंजन कुमार, गोविंदगंज इंस्पेक्टर राजू मिश्रा, इंस्पेक्टर रागिब हसन और दीगर पुलिस के एहलकार भी शामिल थे। मशरकी चंपारण जिला कांग्रेस के दफ्तर में हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आजम और भारत रत्न से एजाज़ी इंदिरा गांधी का 107वीं यौम पैदाइश बड़ी धूमधाम से मनाई गई। जिला कांग्रेस सदर इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय की सदारत में मुनाक़िद इस प्रोग्राम में नीरज ठाकुर उर्फ पिंटू, अनिल कुमार, मुकेश कुमार, राजदीप पांडे वगैरह ने पार्टी की रुकनीत ली। वहीं खातीन को गुलदस्ते, हार और शॉल देकर एजाज से नवाजा गया। वहीं प्रोग्राम के दौरान इंदिरा गांधी के जदीद हिंदुस्तान के लिए किए गए ताउन और उनके कामों को भी याद किया गया। जिले भर से कांग्रेस के बहुत से कारकुनों और हामियों ने इस तकरीब में शिरकत की। इंदिरा गांधी के नज़रियात को आगे बढ़ाने और उनके तारीखी फैसलों की तारीफ भी की गई। इस मौके पर जिले सदर ने इंदिरा गांधी की जिंदगी के मुतासिरकुन पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया और सभी से उनके विजन को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की क़यादत आज भी हमवतनों के लिए एक आइडियल है। इस मौके पर शैलेंद्र कुमार शुक्ला, साबिक सदर विजय शंकर पांडे, अखिलेश प्रसाद भाईजी, विजय कुमार जायसवाल उर्फ मुनमुन जायसवाल जैसे कई मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। मशरकी चंपारण पुलिस ने जिले के मशहूर CSP ऑपरेटर कत्ल केस का कामयाबी से हल कर लिया। कत्ल के अहम साजिशी परमिंदर को पुलिस ने तुर्कोलिया से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस टीम उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस इस वाक़े में मुलविस 2 दीगर मुजरिमों जयप्रकाश और बंटी की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापेमारी कर रही है। वहीं SP स्वर्ण प्रभात ने कहा कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि परमिंदर ने पुलिस के सामने इंकशाफ किया है कि उसका हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन कुछ दिनों से मज़कूरा लड़की ने हरसिद्धि थाने के CSP ऑपरेटर राहुल कुमार सिंह से बातचीत करना शुरू कर दी थी। सब कुछ समझाने बुझाने के बाद भी जब राहुल ने इनकार किया तो उसने कत्ल के लिए चिरैया के एक नाबालिग शार्प शूटर को सुपारी दे दी, जिसके बाद उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हरसिद्धि थाना अंतर्गत हुए CSP संचालक हत्याकांड में SIT को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ लगी है। और इसमें हत्याकांड का जो मुख्य साजिशकर्ता था तुर्कोलिया थाने का रहने वाला परमिंदर कुमार, उसको SIT ने गिरफ्तार किया है।
और घटना की जो पूरी जो प्लानिंग थी इसके द्वारा की गई थी। और इसी मामले में जो शार्प शूटर है उसको भी पुलिस ने 2 दिन पहले जो है निरुद्ध किया था। इसमें फरार चल रहे जो 2 अन्य अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है लगातार छापेमारी चल रही है। तो ये जो परवीन साजिश करता था। सर बाइक चोर गिरोह का सरगना भी बताया जा रहा है। सर बाइक चोर गिरोह का भी सरगना बताया जा रहा है। तुरकोलिया थाना अंतर्गत कल 3 चोरी की बाइक पकड़ी गई थी और इसमें से एक महिला अभियुक्त थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। तिरहुत ग्रेजुएट कानून साज कौंसिल ज़मनी इंतखाबात के आज़ाद उम्मीदवार राकेश रोशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने एनडीए के इत्तेहादी चिराग पासवान के एलजेपी के रियासती नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और तिरहुत ग्रेजुएट हलके के एमएलसी के उम्मीदवार बन गए हैं। नामजदगी के बाद वह बुजुर्गों और वोटरों से आशीर्वाद लेने शिवहर जिला आए। जिले के तमाम राय दहिंदों से अपील की गई कि वह 24 नवंबर को मुनक्कद होने वाले वोटर आशीर्वाद तकरीब में शिरकत करें और शिवहर को एक तरक्की याफ्ता शहर बनाएं। उन्होंने कहा कि तिरहुत ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में तकरीबन 1.5 लाख वोटर हैं, जिसमें से 70% नए वोटर हैं जो पहली बार अपनी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग तिरहुत इलाके को बाहर के लोगों को बेचने में मसरूफ हैं। अगर तिरहुत ग्रेजुएट एरिया को बचाना है तो वोटरों से कहा गया कि वह इकट्ठे होकर साफ और शफाफ उम्मीदवार को ही वोट दें। इस मौके पर युगल किशोर सिंह उर्फ जुगल बाबू, केशव सिंह, आनंद बिहारी वगैरह जैसे कई लोग मौजूद थे। हम लोगों का मतदाता आशीर्वाद समारोह होने जा रहा है शिवहर में। इस क्रम में हम सब आप सबों से एक मुलाकात करके शिवहर के तमाम मतदाताओं को एक आग्रह विनती कर रहे हैं कि आप सब उस कार्यक्रम में आए और आकर हम लोग एक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एकजुट होकर एक एजेंडा बना के कैसे आगे शिवहर का विकास हो सकता है। इस क्रम में जब पिछली बार हम आए थे तो नामांकन की प्रक्रिया में नहीं, मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में आए थे। आज हमने नामांकन कर दिया है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और लगभग 1.5 लाख मतदाता बने हैं। तिरहुत स्नातक में 1.5 लाख मतदाता बने, जो आज तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड साबित हुआ है कि आम जनरल मतदाता इस बार इस चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। और 30% मतदाता जो पुराने हैं और 70% मतदाता ऐसे हैं जो नए पहली बार मत के मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो मेरे लिए यह चुनाव गौरवान्वित करने का विषय है कि हमने समाज को जागरूक करके इस तिरहुत स्नातक चुनाव को एक आम चुनाव में परिवर्तित कर दिया है। बंजरिया ब्लॉक कम्प्लेक्स में पैक्स इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो चुका है, जो 19, 20 और 21 तक जारी रहेगा। वहीं ब्लॉक के कुल 10 पैक्सों में पर्चे नामजदगी के लिए कुल 4 काउंटर बनाए गए हैं। मज़कूरा मालूमात डिप्टी कलेक्टर कम ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर मंगला कुमारी ने दी। उन्होंने कहा कि 200 मीटर के इलाके में दफ़ा 140 नाफिज कर दी गई है और सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से नामजदगी का अमल पुलिस अफसरान की मौजूदगी में की जा रही है। वहीं पर्चा दाखिल करने का वक्त सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मुकर्रर किया गया है। वहीं नामजदगी के अमल के पहले दिन सदर के ओहदे के लिए कुल 3 पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए। ब्लॉक इलेक्शन ऑफिसर मंगला कुमारी ने बताया कि जायजा का अमल 22 और 23 नवंबर को किया जाएगा, जिसके बाद वोटिंग का अमल 3 दिसंबर को किया जाएगा। गौरतलब है कि बंजरिया ब्लॉक की कुल 12 पंचायतों में से 2 पंचायतों के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आ जाने से सिर्फ 10 पंचायतों के ही पैक्स सदर का इंतखाब होना है। पैक्स चुनाव को लेकर किस तरह से क्या क्या तैयारियां हैं? पैक्स चुनाव को लेकर तैयारी लगभग ठीक ठाक चल रही है। हमारे यहाँ 10 पैक्स का चुनाव हो रहा है। 2 पैक्स का चुनाव इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि नगर निगम में कुछ पार्ट्स चले गए थे, तो उनका चुनाव स्थगित हो गया है। और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। 3 दिन हैं, 19, 20, 21, और उसके बाद समीक्षा होगी, फिर प्रतीक आवंटन। तो तैयारी लगभग स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और 3 को इलेक्शन है हमारे यहाँ, 4 को काउंटिंग हो जाएगी। कितने काउंटर बनाए गए हैं? टोटल 4 काउंटर हैं। 3 क्योंकि हमारे पास 10 ही पैक्स था, तो 3 काउंटर्स पे हम नॉमिनेशन ले रहे हैं और एक हेल्प डेस्क बनाया जिस पे ज़रूरत पड़ने पे हेल्प लेने लोग जा सकते हैं। समीक्षा की तिथि क्या है? समीक्षा की तिथि 19, 20, 21 नॉमिनेशन है और 22 और 23 समीक्षा है। नाम वापसी? नाम वापसी वही समीक्षा के बाद, जस्ट बाद। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ के साथ। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।